हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट इमेज, मतलब कि किस तरीके से हम इमेज को अपने एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, क्योंकि होम टैब मैं आपको पिछली क्लास में क्लियर करा चुका हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इंसर्ट टैब की तरफ। ठीक है, इंसर्ट टैब में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। पिक्चर पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारी इमेजेस कहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो जैसे कि कुछ इमेजेस मैंने डेस्कटॉप पे भी डाल रखी हैं, तो हम यहाँ पे लोकेशन डेस्कटॉप ले लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है, पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पिक्चर को सिलेक्ट किया। अब वो पिक्चर क्या हो, हमारी इंसर्ट हो चुकी है पेज पर। तो आप इसे रिसाइज भी कर सकते हैं, जैसे आप ये डॉट्स देख रहे हैं। ठीक है, इस डॉट्स के द्वारा आप पिक्चर को क्या कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं। डबल क्लिक दबा के रखेंगे और उसे ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं। मैं आपको इस पेज पे 6 पिक्स लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे। अब आप देख रहे होंगे, अगर मैं इस पिक्चर को मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मूव नहीं हो रही है ये पिक्चर। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, फॉर्मेट टैब अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है जब हमारी कोई भी पिक्चर सेलेक्ट होती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट टैब के अंदर, टैच रैपिंग। ठीक है, टैच रैपिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को मूव करने की कमांड लगा सकते हैं। टैच रैपिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे हमें क्लिक कर देना है। ये जैसे ही हम कमांड लगाएंगे, हम पिक्चर को कहीं पे भी मूव करके क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। इसके द्वारा हम किसी भी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, ईजिली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये हमारी पहली पिक लग चुकी है। अब हमें दूसरी पिक लेनी है, तो हमें यहाँ पे बाहर की तरफ क्लिक कर देना है एक बार। उसके बाद अगेन इंसर्ट में जाना है, पिक्चर पे जाना है। पिक्चर पे जाने के बाद हमें दूसरी इमेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, दूसरी इमेज सेलेक्ट करने के बाद अगेन हमें इसे क्या करना है, रिसाइज करना है। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये देख रहे होंगे कि हमारी पिक उल्टी हो चुकी है। तो हम ये भी जानेंगे कि पिक्चर को हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ से पिक्चर को इस तरीके से रोटेट कर दें। ठीक है, ये आप ग्रीन कलर का ये सर्कल देख रहे हैं, इस पर रखने के बाद ये सर्किल आ जाएगा। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके इसको सही कर सकते हैं। उठा के जहाँ रखना चाहें वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, और अगर रोटेट रहता है तो दूसरा तरीका हमारे पास और भी है। यहाँ पे फॉर्मेट टैब में ही रोटेट का ऑप्शन भी आता है। हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पिक्चर को मूव करने के लिए कि हर एक पिक्चर पे हमें टैच रैपिंग की कमांड ज़रूर लगानी है, वरना पिक्चर मूव नहीं होगी। ये हम 2 पिक्चर लगा चुके हैं। और दूसरी पिक्चर में हमने ये भी सीखा, अगर जो भी आपकी पिक्चर है इमेज, अगर वो उल्टी हो जाती है तो उसको सीधी किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको 2 तरीके बताए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पिक्चर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने पिक्चर इंसर्ट कर ली। इस पर भी हम टैच रैपिंग की कमांड लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये हमारी कमांड लग चुकी है। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारी 3 पिक्स लग चुकी हैं। उसके बाद हमें एक और पिक लगानी है।
तो देखिए पिक मूव नहीं हो रही है, तो मैंने बताया था आपको कि टैच रैपिंग पे जाएंगे, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, उसके बाद हम इसे मूव करके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो ये हमारी 4 पिक्स लग चुकी हैं, अब 2 और बची हैं। उसके बाद हम पिक्चर में गए, उसके बाद टैच रैपिंग पे, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, उसके बाद हमें इसको अगेन रिसाइज कर लेना है और इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आना है। ठीक है, अब हमारी आखिरी पिक रह गई है, तो हम अगेन इंसर्ट पे क्लिक करके पिक्चर पे जाके पिक को इंसर्ट कर लिए। उसके बाद फॉर्मेट में जाके टैच रैपिंग की कमांड लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, उसके बाद उसको रिसाइज करके तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड के पेज पर। और ये मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया कि 6 पिक्स किस तरीके से मैंने इंसर्ट की हूँ, उसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको मैंने सॉर्ट आउट करके भी बताया आपके लिए। ठीक है, जितनी भी आप इमेजेस लगाएंगे उस पर टैच रैपिंग की कमांड आपको ज़रूर लगानी है, क्योंकि पिक्चर मूव नहीं करेगी। और अगर पिक्चर कोई भी अगर उल्टी हो जाती है तो आप उसे रोटेट भी कर सकते हैं। मैंने आपको रोटेट ऑप्शन के बारे में भी समझाया, जो हमें फॉर्मेट टैब में मिलता है। फॉर्मेट टैब जब भी एक्टिवेट होता है जब हमारी कोई पिक्चर सेलेक्ट होती है। अगर आप पिक्चर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे फॉर्मेट टैब एक्टिवेट नहीं होगी। और इसको मैं आपको पेज को थोड़ा सा छोटा करके भी दिखा देता हूँ, इसका व्यू देखिए। अगर आप इसे और भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी हम पेज छोटा कर रहे हैं, यहाँ पे जूमिंग साइज़ ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से हम और भी इसका जूमिंग घटा सकते हैं। तो हमें यहाँ से व्यू दिखाई दे जाएगा कि अगर प्रिंट आउट अगर हम इस पेज को करते हैं तो किस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। और आप इसको पहले जैसा भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज का जूमिंग साइज़ होता है वो 100% होता है, तो हम इसे 100% भी कर सकते हैं।